जय हिंद दोस्तों। आज के जानते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट। पहला पॉइंट है, कौन सा प्राणी है जिसका सिर काटने पर भी 30 दिन जिंदा रह सकता है। दोस्तों, धरती पे एकमात्र ऐसा प्राणी है कॉकरोच। कॉकरोच का अगर सर काट देते हैं फिर भी वो 30 दिन तक यानी 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ देखे। 30 दिन के बाद भी जब उसकी मृत्यु होती है, मरता है, तो सिर्फ वो भूख की वजह से मरता है, सिर कटने की वजह से नहीं। दूसरा पॉइंट है, दुनिया में कौन सा पौधा है जो कम समय में सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ा लेता है। दोस्तों, धरती पे एकमात्र ऐसा पौधा है बांस का, जो 24 घंटे के अंदर लगभग 3 फीट तक लंबाई बढ़ा लेता है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला दूसरा देश कौन सा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा विश्व के अंदर अंग्रेजी अमेरिका में प्रयोग की जाती है। उसके बाद में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा इंग्लिश यूज करता है बोलने में। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की हिंदी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी बोलना चाहे ऑफिशियल लाइन ले लो, चाहे जॉब लाइन ले लो, चाहे स्कूल ले लो, अब तो लोग घरों में बच्चों के साथ भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, खुशी की बात है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम अंग्रेजों पे हिंदुस्तान राज करेगा। अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, अब हिंदुस्तान अंग्रेजों पे राज करेगा। अगला पॉइंट है, धरती पे कौन सा प्राणी है जिसकी 3 पलकें होती हैं। दोस्तों, सभी की पलकें जो होती हैं 2 पलकें होती हैं, लेकिन एकमात्र ऊंट ऐसा है जिसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, उसके 3 पलकें होती हैं। 3 पलकें इसलिए होती हैं, रेगिस्तान में जब आंधी तूफान तेज चलते हैं तो रेत उड़ता है भयंकर तरीके से, तो रेत से सुरक्षा करने के लिए 3 पलकें हैं। भगवान की भी क्या नई प्रकृति है जिसने उसको 3 पलकें दी हैं, पहले से सोच विचार के रखा था। अगला पॉइंट है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। दोस्तों, हम प्राणी जानवर कोई भी कूद सकता है। क्यों मनीष जी, आप क्यों ट्राई कर रहे हो? मैं जानवर की बात कर रहा हूं, इंसान की बात नहीं कर रहा है ना। एक हाथी मात्र ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता है, चारों पैरों के सारे चल सकता है, लेकिन एकदम से कूद नहीं पाता है। अगला पॉइंट है, दुनिया के किस देश में सेक्स करने के लिए सार्वजनिक छुट्टी होती है। मनीष जी, खुश मत होइए आप। दुनिया के अंदर सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सार्वजनिक छुट्टी मनाई जाती है सिर्फ सेक्स करने के लिए। उसका रीजन यह है कि वहां पे नवजात बच्चे पैदा कम होते हैं। वहां की जनसंख्या की वजह से वहां की सरकार, वहां के लोग बड़े परेशान हैं, तो सार्वजनिक छुट्टी सबको दी जाती है। ऑफिशियल वर्क हो या मजदूर वर्ग के इंसानों, सबको एक दिन की छुट्टी रखा जाता है और उनको बोला जाता है जाके आप सेक्स कीजिए, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो पाए। एक इंडिया ऐसा देश है जहां पे जनसंख्या से परेशान है और लोगों को काम में बिजी रखा जाता है, जिससे कि जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, अगला पॉइंट है, शरीर के किस अंग का साइज जन्म से मृत्यु तक समान रहता है। दोस्तों, शरीर में नाक, बाल, नाखून, हाथ, पैर, सबका साइज उम्र के साथ में बढ़ता जाता है, लेकिन एकमात्र आंख ऐसा अंग है जो जन्म लेते हैं उससे मृत्यु तक कभी उसका साइज बढ़ता नहीं है, सेम साइज रहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक पल में कितना समय होता है। दोस्तों, बोलते हैं ना, कोई बुलाता है तो अरे एक पल रुक, मैं आता हूं। दोस्तों, इतनी देर में नहीं जा पाते, क्योंकि एक पल 1 सेकंड का 100वां भाग होता है। सोचो आप, 1 सेकंड में एक वर्ड बोल पाता है इंसान, तो 1 सेकंड का 100वां भाग होता है एक पल। मतलब एक पल में कुछ भी हम कर नहीं सकते, लेकिन एक पल में इंसान की मृत्यु हो सकती है। सोचो मृत्यु कितनी फास्ट होती है, तेजी से होती है। अगला पॉइंट है, चॉकलेट खिलाने से कुत्तों की मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर कुत्ते को चॉकलेट खिला देते हैं, चॉकलेट जहर का काम करता है, कुत्तों के पाचन तंत्र को जकड़ लेता है और दिल का दौरा पड़ने से कुत्ते की मौत हो जाती है चॉकलेट खिलाने पे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये प्लीज प्रयोग ना करें, क्योंकि जीवों पर हमेशा दया करनी चाहिए, जीवों को हमेशा अच्छी तरह से रखना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है, 17वीं शताब्दी के आरंभ तक दुनिया का सबसे संपन्न देश कौन सा था। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूरी दुनिया का संपन्न देश था हमारा एकमात्र भारत। उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन उसके बाद में ब्रिटिश सरकार आई, उन्होंने हमारे देश के राजाओं में आपस में मुठभेड़ करा दी, आपस में एक दूसरे के कानों को भर के उनमें आपस में लड़वा दिया, भिड़वा दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना राज जमा लिया, हम लोगों को गुलाम बना लिया और हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया।
उसके बाद में फिर अब उन्नति करने लगे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी उन्नति करेगा हिंदुस्तान एक दिन कि हम अंग्रेजों पे एक दिन राज करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।